अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमेजिन करो 1990s की एक पाकिस्तानी मिडिल क्लास फैमिली। शाम का वक्त है, पापा सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। अम्मी उनके बराबर में बैठकर अपनी दिन भर की बातें शेयर कर रही हैं। 10 साल की बेटी अपना होमवर्क करते करते पेरेंट्स से मैथ्स के डाउट पूछ रही है और 3 साल का बेटा फर्श पर बैठकर अपनी टॉय कार के साथ खेल रहा है। सब लोग फिजिकली और मेंटली एक ही जगह पर प्रेजेंट हैं। बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, एक कनेक्शन सा दिखाई दे रहा है। अब इमेजिन करो 2025 की एक पाकिस्तानी मिडिल क्लास फैमिली। वही शाम का वक्त, पापा अपने फोन पर न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं, अम्मी किसी OTT प्लेटफॉर्म पर कोई टीवी शो देख रही हैं, 10 साल की बेटी घर के दूसरे कोने में बैठकर इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर रही है और 3 साल का बेटा फर्श पर बैठकर iPad पर यूट्यूब शॉर्ट देख रहा है। चारों फिजिकली एक जगह पर जरूर मौजूद है, लेकिन मेंटली ये अपनी अपनी अलग डिजिटल दुनिया में खोए हुए हैं। कोई बातचीत नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, ना कोई कनेक्शन। सिर्फ स्क्रीन की ब्लू लाइट उनके चेहरे पर पड़ रही है। ये पहली नजर देखने में तो हार्मलेस सीन लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस छुपे हुए हैं। मोबाइल जिंदगी खराब करते हुए, ये देखो क्या हाल है बच्चे का, मोबाइल से कितना खतरनाक हाल है। ये कैसा एपिडेमिक है जिसकी बात बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिसका असर इतना खौफनाक है हमारे बच्चों पर, हमारी नई जनरेशन पर, कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आइए दोस्तों, जानते हैं साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक स्क्रीन एडिक्शन का काला सच आज के इस वीडियो में। These days, screen time seems to be all the time. Most susceptible among us, kids. So हम लोग कभी-कभी ना बहुत तंग करते हैं। ये चाहे जाकर बैठ के कार्टून। नवंबर 2015 में पाकिस्तान के अर्बन एरियाज में रहने वाले कम से कम 30,000 पेरेंट्स पर एक सर्वे किया गया था। 66% से ज़्यादा पेरेंट्स ने कहा है कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया, OTT या ऑनलाइन गेम्स के एडिक्शन है। 58% पेरेंट्स ने तो ये तक कहा है कि एडिक्शन की वजह से उनके बच्चों में अग्रेशन और इम्प्रेशन बढ़ गया है। सोम्या, मेरी बात सुनो, मेरे ऑफिस से कॉल आया है, मेरे बॉस का कॉल है, कीप क्वाइट, मेरे को आवाज नहीं चाहिए। सोम्या 2 मिनट। लेकिन इंटरनेट पर सर्च करोगे तो हजारों ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को रोता हुआ दिखाते हैं। बच्चे टेंट्रम शो करते हैं अगर उन्हें स्क्रीन ना दी जाए। No iPad. What do you want? और स्क्रीन पर सारा टाइम गुजारने के बाद बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज में अपना टाइम ज्यादा नहीं गुजार पाते। एक बड़ा शॉकिंग फैक्ट इसको लेकर सामने आया है अमेरिका में आज के दिन बच्चे जेल में बंद कैदियों से भी कम वक्त आउटडोर में स्पेंड करते हैं। इसी तरह यूके में जब एक सर्वे में 1000 बच्चों से पूछा गया कि उनका स्कूल में स्पोर्ट एक्टिविटी को लेकर क्या ख्याल है, तो 23% बच्चों का कहना था कि कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलना भी एक एक्सरसाइज है। I like being in virtual reality, playing with other people instead of playing with people outside. मैं पहले कह चुका हूँ कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को खाना खिलाते वक्त भी मोबाइल फोन्स पे कार्टून वगैरह दिखाते रहते हैं। इससे आगे चलकर उनकी इंडिपेंडेंसी बढ़ जाती है। खाना खाते वक्त हमेशा स्क्रीन टाइम होना, और ये भी स्टडी में देखी गई है कि स्क्रीन का यूज करते वक्त जो लोग खाना खाते हैं वो बहुत ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, जिससे उनका वेट बढ़ने का एक रिस्क भी ज्यादा होता है। क्या है इसका सॉल्यूशन? दोस्तों, सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अपने छोटे बच्चों को, कम से कम 2 साल के बच्चों को तो स्क्रीन से बहुत दूर रखिए। मैं तो ये तक कहूंगा कि 5 साल के बच्चे को भी स्क्रीन देने की जरूरत नहीं है। किसी भी टाइप की ऑनलाइन वीडियोस, चाहे मेरी क्यों ना हो या किसी और की हो, या किसी भी किस्म के कार्टून्स अपने छोटे बच्चों को हरगिज ना दिखाएं। उन्हें इन सब चीजों से दूर रखें। बहुत से वालिदैन स्क्रीन को एक कॉन्सिक्वेंस के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन याद रखें इन कॉन्वेंसेस के लिए आप ट्रेड ऑफ कर रहे हैं अपने बच्चों की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और उनका फ्यूचर। और ये जो कॉस्ट आप चुका रहे हैं ये आपको अभी महसूस नहीं होगी, ये आपको आगे जाकर महसूस होगी, और जब महसूस होगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। बच्चे ऑलरेडी कुछ हद तक एडिक्ट हो चुके हैं स्क्रीन के, तो उन पर चिल्लाएं मत, उन्हें जज मत कीजिए। अगर आप उन्हें ब्लेम करेंगे तो वो अपने इमोशनल फीलिंग्स को पूरा करने के लिए दोबारा स्क्रीन की तरफ भागेंगे। आपको खुद को और बच्चों को अपोजिट साइड पर नहीं रखना, बल्कि एक साइड पर रखना है, और दूसरी साइड पर आपने रखना है स्क्रीन को। ये एक गेम की तरह है जहाँ आप दोनों मिलकर फाइट कर रहे हो स्क्रीन के खिलाफ। कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पर पेरेंट्स तो स्ट्रिक्ट होते हैं स्क्रीन टाइम को लेकर, लेकिन बच्चों के नाना नानी, दादा दादी या रिलेटिव जब आते हैं तो बच्चों को स्क्रीन पकड़ा देते हैं। ऐसे में अपने सभी रिलेटिव्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को समझाएं। ये वीडियो उन्हें भी शेयर करें ताकि उन्हें पता चले छोटे बच्चों को स्क्रीन देना कितना खतरनाक है। और सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन ये है कि अपने बच्चों के सामने खुद भी स्क्रीन से दूर रहें। अगर बच्चा आपको स्क्रीन यूज करते हुए देखेगा तो वो खुद भी यूज करना चाहेगा। पेडियाट्रिक रिसर्च जर्नी की स्टडी के मुताबिक जो पेरेंट्स बच्चों के सामने फोन यूज करते हैं उनके बच्चों को स्क्रीन टाइम भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में आप कितना भी समझा लें, डांट लें और मना लें, बच्चे लफ्जों से ज्यादा एक्शन से सीखते हैं। जब बच्चा अपने पेरेंट्स को स्क्रीन यूज करते देखेगा तो वो भी उनकी नकल करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा 5 साल की एज के बाद से आप एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट सेट कीजिए अपने बच्चों के लिए, और ये भी देखिए कि वो स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं। एजुकेशनल और इंटरैक्टिव कंटेंट
एनवायरनमेंट को प्रमोट कीजिए या अपने बच्चों को दिन में तकरीबन 3 घंटे तक आउटडोर एक्टिविटीज़ गेम वगैरह में पार्टिसिपेट करवाएं, जैसे कि आर्ट जैसी एक्टिविटीज़ में जहां उनका फिजिकल डेवलपमेंट इनकरेज हो। और घर में स्क्रीन हटाने के बाद बहुत सी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ पर जो है वो फोकस किया जा सकता है, जैसे सिंगिंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स, लेगा ब्लॉक्स, पजल्स, रीडिंग या बोर्ड गेम जैसे लूडो, कैरम बोर्ड। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं, लेकिन जब तक आप ये चीज़ें अपने बच्चों को दिखाएंगे नहीं, उनके साथ करेंगे नहीं, तब तक बच्चों का इंटरेस्ट बिल्कुल डेवलप नहीं होगा। और स्क्रीन के यूज़ को डिस्करेज करने के लिए आप अपने घर में कुछ स्क्रीन फ्री जोन बना सकते हैं, जैसे पूरा बेडरूम या डाइनिंग रूम स्क्रीन फ्री जोन हो। किसी के लिए भी, ना पेरेंट्स के लिए ना बच्चों के लिए। डाइनिंग रूम या बेडरूम में फ़ोन यूज़ करना अलाउ हो, सिर्फ कुछ रूम में ही फ़ोन यूज़ करने की परमिशन हो, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, बच्चों से पहले आप खुद इन सब चीज़ों पर अमल करें और फिर बच्चों को अमल करवाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।